मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चा, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है। तो अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और सबसे पहले निकालिए विषय सूची। तो बच्चा, हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए थे, हमारी छुट्टियां पड़ी थी, उससे पहले हमने अपने 3 पार्ट कर लिए थे, भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार। आज हम करेंगे वाक्य। तो वाक्य के लिए निकालिए आप पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में है वाक्य। वाक्य को हम कहते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। अध्यापिका पढ़ा रही है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जिस प्रकार वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य के निर्माण के लिए शब्दों का भी सार्थक मेल जरूरी है। कहने का भाव है कि शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो बच्चा, जैसे एक वाक्य, एक सेंटेंस को हम बोलते हैं, एक सेंटेंस को जो हम बनाते हैं, एक वाक्य को बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि इसके लिए सार्थक क्या है, शब्द हों। ठीक है, सही शब्द हों। सही शब्द होंगे तभी एक सही वाक्य बनेगा। अगर हम इन वाक्यों को आगे पीछे करेंगे तो ये वाक्य सही नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कैसे, उपयुक्त दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही है, अर्थात ये सार्थक वाक्य हैं। यदि इन शब्दों को वाक्य के शब्दों का स्थान बदल दिया जाए तो देखिए, अभी तक क्या था, ये सही था, अध्यापिका पढ़ा रही है। अगर हमको इस प्रकार से लिखेंगे, पढ़ा है अध्यापिका रही, तो ये वाक्य बहुत ही गलत बनेगा। ठीक है, ना ही ये पढ़ने में अच्छा लगेगा, ना ही ये सुनने में अच्छा लगेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे हमारा मोर पक्षी राष्ट्रीय है, ये भी गलत है, जो कि सही होगा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इन वाक्यों को हम पढ़ तो सकते हैं, परंतु इनका पढ़कर अर्थ को स्पष्ट नहीं होता है। अर्थ स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि ये सही क्रम पर नहीं लिख रखा है। अतः हम कह सकते हैं वाक्य के निर्माण में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। इसकी परिभाषा होगी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इन्हें भी जानिए। वाक्यों को बनाते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, वाक्य निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु का होना जरूरी है। जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए या फिर किसी व्यक्ति का होना जरूरी है या फिर किसी वस्तु का। ठीक है, हम उसी के ऊपर हम वाक्य बनाते हैं। दूसरा, वाक्य निर्माण में उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए काम का होना भी जरूरी है। अब कैसे, जैसे हमने व्यक्ति कैसे लेना है हमने, जैसे हम अपना वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे, राम अपना विद्यालय का काम कर रहा है। तो यानी कि एक तो हमने व्यक्ति ले लिया राम, और दूसरा काम क्या कर रहा है, विद्यालय का काम कर रहा है। जैसे पूजा गाना गा रही है, नाम किसका ले लिया, व्यक्ति का पूजा, और काम क्या कर रही है, वो गाना गाने का काम कर रही है। उसी प्रकार से क्या है कि जो भी काम होगा या फिर व्यक्ति या वस्तु से ही होगा, व्यक्ति और वस्तु का प्रयोग होगा और उनका काम का भी उसमें होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, रोहित व्यक्ति है तथा व्यक्ति द्वारा काम। जैसे रोहित लिख रहा है तो नाम तो किसका आ गया, व्यक्ति में रोहित का, और काम क्या हो रहा कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है। तो द्वारा क्या कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, जिससे लिखने का काम का पता चल रहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन इसको ध्यान दे के पढ़िए कि हमने पढ़ा क्या इसमें। हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, और वाक्य का मतलब क्या पढ़ा हमने, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, जिसमें मैं आपको बोलूँगी, चलो भाई 5 वाक्य बना के दिखाओ मुझे, या 2 वाक्य बना के दिखाओ, या एक ही वाक्य बना के दिखाओ, तो आप जब वाक्य बनाओगे तो उसमें या फिर किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी वस्तु का होना जरूरी है, व्यक्ति और वस्तु का। जैसे हम बोलेंगे, मेज में पुस्तक रखी है, तभी तो वाक्य बनेगा, मेज में पुस्तक रखी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्यक्ति और वस्तु का होना जरूरी है, तथा साथ में उनका काम। ठीक है, कि काम क्या हो रहा है। अब मेज में वस्तु रखी है, यानी कि जो वस्तु है, जो पुस्तक है, वो मेज में रखी है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।